वेलकम बैक नाजरीन। आप ब्रेक पर जाने से पहले आपको मुल्की सूरत हाल का अंदाजा है जिसमें फौज, हुकूमत और अदलिया इस वक्त आमने सामने तमाम तर रोल्स के साथ आकर खड़ी हो गई है। मीडिया पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि मीडिया इसको हवा दे रहा है, सर्दी गर्मी ज्यादा दिखा रहा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। मीडिया सिर्फ वो खबरें बता रहा है जो देखने में आ रही हैं। मैं यहाँ पर यही सवाल कर रही थी ब्रेक पर जाने से पहले ख्वाजा साहब कि अगर हम सूरत हाल का मुआयना करें तो इस वक्त वजीर आजम साहब के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? वजीर आजम साहब के पास जो ऑप्शंस हैं वो उसको एक्सरसाइज कर नहीं सकते। क्यों? पहले तो ऑप्शंस बताइए कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। देखिए जी, पहला तो 6 ऑप्शंस तो उन्होंने वैसे सुप्रीम कोर्ट ने उनको दे दिए हैं, हाँ। ठीक है ना। उसमें जो लास्ट ऑप्शन था उसमें ये लिखा था कि अवाम के पास चले जाए। मैं रात भर सोचता रहा कि अवाम के पास जाने से क्या मुराद है। हाँ। अब मुझे ज़हन में आया है कि ये जो अवाम के पास जाने का उन्होंने कहा है, तो शायद जो मेरा ज़हन कह रहा है कि वो रेफरेंडम कराने की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि भाई वो खत लिखना या ना लिखना, ये कहते हैं जी हमने नहीं लिखना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिखना है। तो हो सकता है कि वो जो छठी ऑप्शन है वो ये है कि आप अवाम के पास जाएं। तो अब नज़ीर लगारी साहब विल बेयर मी आउट के मेरे जहन में फिर यही बात आई कि अवाम की एक तो नुमाइंदा पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के पास तो वो रोज ही जाते हैं। अब दूसरी बात रह गई है कि अवाम के पास जाएं, तो यही है कि यार रेफरेंडम करा लें। रेफरेंडम की बात है। हाँ, तो अब उनकी ऑप्शन यही है कि खत लिख दें, वो कहते हैं जी हमने नहीं लिखना, कर लो जो करना है। हाँ। अब दूसरा यही है कि अपना अवाम के पास चले जाएं, और तीसरा ये कि ये फेस करें सारी चीज सिचुएशन को। हाँ। तो अब वो सिचुएशन फेस करने के लिए तैयार हो गए हैं। अभी 16 तारीख तक का उनको इसीलिए वक्त दिया है कि सोच लें। अब आज उन्होंने भी अपने इजलास किए हैं, आर्मी वालों ने भी इजलास किया, लेकिन आर्मी वालों का भी तो रिएक्शन ताजा, तो वही है ना कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। हाँ। तो अब वो क्या है कि इस वक्त वॉर ऑफ नर्व्स है। हाँ। उन्होंने उनका सेक्रेटरी दफा हटा दिया, उन्होंने अपने ब्रिगेडियर साहब बदल दिए। हाँ। तो एक दूसरे को प्रेशर दे रहे हैं, प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किया। हाँ। बाकी इनके पास जो ऑप्शन है कि वो जनरल शुजा पाशा को हटा दें या जनरल कियानी को हटा दें, तो वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते ही नहीं, या जुडिशरी में कोई चेंजेस ले आए तो इट्स टू लेट नाउ। अब किसी को भी चेंज करने का जो है ना वो अब वक्त गुजर गया। वो ऐसे ही है जैसे लास्ट नाइट जनरल मुशर्रफ चाह रहे थे कि वो पार्लियामेंट तोड़ दें या वो कोई मार्शल लॉ लगा दे, तो पता चला डोगर साहब भी भागकर कराची आ गए, सारे बंदे इधर उधर हो गए, किसी ने उनकी बात मानी नहीं। तो इसी तरह अब इनके पास भी जो ऑप्शंस हैं, तो अगर ये उसको एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक इट्स टू लेट फॉर ऑल दैट। अच्छा, मैं हसन निसार साहब से ये सवाल करूंगी। निसार साहब, आप क्या कहते हैं, वजीर आजम साहब के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह का हमारा पॉलिटिकल कल्चर है, इसमें ऑप्शंस ताकतवर के पास होती हैं, कमजोर के पास एक ही ऑप्शन होता है। क्या? ठीक है, जब खेल छुरी और खरबूजे के दरमियान शुरू हो जाए तो खरबूजे के पास एक ही ऑप्शन होती है, कट जाए। सो प्राइम मिनिस्टर के पास कोई लंबी चौड़ी ऑप्शंस मुझे तो दिखाई नहीं देती। अगर दूसरा फरीक जो है या जो तीसरा फरीक है, हाँ। वो अगर अपने सर्टन पैरामीटर्स के अंदर रह के, अच्छा, मैं निसार साहब आई एम सॉरी, बीच में मुझे थोड़ा सा इंटरप्ट करना पड़ रहा है क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ पर लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया है। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट ने भी माइंड बना लिया है कि एनआरओ केस में उन्होंने बैठकर अब बात करनी है, और जो 6 ऑप्शंस हुकूमत को फराहम किए गए हैं उसमें से अब सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच में बैठकर ये फैसला करेगी कि वो कौन से ऑप्शंस अवेल करें। निसार साहब, आप क्या कहेंगे, कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है? जैसे कि ख्वाजा साहब ने ये कहा कि रेफरेंडम का शायद ऑप्शन कहा जा रहा है, अवाम के पास जाना, ख्वाजा साहब का ये कहना है, लेकिन यहाँ पर अच्छा मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके इस सवाल का जवाब लेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ रहिए।